साथियों, गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में आज हम आगे बढ़ेंगे। आज गुरुदेव के शिष्य जो गुरुदेव जी के जाने के बाद में उनकी गादी पर विराजमान हुए गरीबदास जी के विषय में हम चर्चा करेंगे। गरीबदास जी सामर में जन्मे और उनका जन्म श्रवण शुक्ल द्वितीय बुधवार विक्रम संवत 1632 को सामर में हुआ था। जब गरीबदास जी 7 वर्ष के हो गए तब उनकी माता ने गरीबदास जी को दादू जी महाराज के सेवा में पहुंचाने की व्यवस्था करी। जो दादू जी के दर्शनार्थ सेवक दादू आमेर जा रहे थे, तब उन्होंने एक पत्र लिखकर उस सेवक को दिया और उस बच्चे को भी सुपुर्द कर दिया कि दादू जी की सेवा में इनको ले जाकर दादू जी को ये पत्र दे देना और ये गरीबदास को भी दादू जी के पास पहुंचा देना। इस प्रकार उस सेवक के साथ गरीबदास जी को आमेर पहुंचा दिया गया। तब और उस पत्र में लिख के पहुंचा दिया कि प्रभु गरीबदास अब आपकी सेवा के योग्य हो गया है, इसलिए आपके शरण में ले लीजिए। कोई मेरी कटवर आपसे यही प्रार्थना है। इस प्रकार उनकी माता ने गरीबदास जी को दादू जी महाराज की सेवा में पहुंचा दिया। गुरुदेव दादू जी महाराज के पास वो सेवक आया, तब उस सेवक ने गुरुदेव दादू जी को पत्र दिया और गरीबदास जी को सामने बैठा दिया। गरीबदास जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और सामने बैठ गए। तब गुरुदेव दादू जी ने वो पत्र पढ़ने के बाद में गरीबदास जी को गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनके सर पर हाथ रख दिया और एक उपदेश देकर एक पद के माध्यम से उन्हें परमात्मा की भक्ति का रास्ता अवगत करा दिया। वो पद इस प्रकार था, आप अपान में खोजो रे भाई, वस्तु अगोचर गुरु ही लखाई। जो मैं बिलाए माखन आवे, तो मन मथियो ते तत पावे। काष्ठ हुतासन रह समाई, त्यो मन माही निरंजन राई। त्यो अवनी में नीर समाना, त्यो मन माहे साच सियाना। हाँ, जो दर्पण के नहीं लागे कोई, तो मूर्ति माई निरख लखाई। सजे मन मथिया ते तत पा
लखाए। दादू राम सत्य राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम। गुरुदेव दादू जी महाराज गरीबदास जी को उपदेश दे रहे हैं कि आप अपने में ही खोजो। जो वस्तु अमूल्य वस्तु है, परमात्मा की जो प्राप्ति है वो आपके अंदर ही है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार छाछ दही को जितनी बार भी मथा जाए उतना ही घी निकलता है, इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति दृढ़ निश्चय से की जाए उसी प्रकार से दृढ़ होती है और परमात्मा की प्राप्ति सुगम हो जाती है। इस प्रकार जब गुरुदेव दादू जी महाराज ने गरीबदास जी को उपदेश दिया, तब गरीबदास जी ने गुरुदेव के शब्द को स्वीकार करते हुए उनके दंडवत प्रणाम किया। दादू जी महाराज ने उन्हें सत्यराम का उपदेश दिया और निर्गुण ब्रह्मा भक्ति में लगा दिया। गरीबदास जी ने नारायणा में ही रहकर भक्ति करी और उसके बाद में उनकी शिष्य परंपरा चलती रही जो नागौर आदि जिलों में रही। इस प्रकार गरीबदास जी महाराज दादू जी के संगी रहे। दादू जी महाराज के जाने के बाद गरीबदास जी को ही दादू जी पीठ के आचार्य पहला आचार्य बनाया गया और वो भी एक दिव्य संत के रूप में प्रभावित हुए। उन्होंने भी एक बार अकबर के पुत्र का अहंकार तोड़ा था जो मक्का मदीना के लिए रवाना होने की कोशिश में था। तब दादू जी महाराज के दर्शन करने आया, तब उन्होंने दादू जी महाराज के दर्शन करने आया, तब गरीबदास जी उस पीठ पर विराजमान थे। तब गरीबदास जी ने चमत्कार दिखाकर जल वर्षा करवाई थी और उसे मक्का मदीना का दर्शन कराया था। इस प्रकार गरीबदास जी की भी ख्याति बहुत दूर तक फैलती चली गई। दादू जी महाराज के प्रभावशालियों संतों में से शिष्यों में से गरीबदास जी का भी एक नाम आता है। गरीबदास जी बहुत सुंदर बीना बजाया करते थे और उस बीना की धुन पर प्रगति को नचाया करते थे, क्योंकि गरीबदास जी को माना जाता है कि नारद जी का अंश रूप माना जाता है, क्योंकि गरीबदास जी बीना बहुत सुंदर बजाते थे। इसी के लिए लोगों का भाव था कि गरीबदास जी कहीं न कहीं नारद तो नहीं है। इस प्रकार जब विचार लोगों में रहता तब और उन पे आस्था बनी रहती। इस प्रकार गरीबदास जी का चरित्र है। दादू जी महाराज की कृपा से गरीबदास जी एक महान संत हो गए और आगे बढ़ के उन्हें आचार्य पीठ मिल गया। और भक्तों, दादू जी महाराज ने अपने जितने भी शिष्य रहे उन पे बहुत बड़ी कृपा करी और सबको दिव्य बना दिया। आगे जग्गा जी महाराज को भी गरीबदास जी को भी शिक्षा देने के बाद जग्गा जी महाराज को भी उन्होंने उपदेश दिया और जग्गा जी महाराज ने जिस प्रकार की गलती करी उस गलती को उन्हें अवगत कराया और फिर जग्गा जी ने उस गलती को कैसे स्वीकार किया, ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। गरीबदास जी का चरित्र आप लोगों ने सुना, बड़ा भाव वाला था, बड़ा प्रेम वाला था। जो 7 वर्ष के बच्चे को ही अपनी माता ने उनको दादू जी महाराज के सुब्रत लगा दिया और भक्ति के निमित्त कर दिया। कौन सी माता ऐसी होगी जो 7 वर्ष के बच्चे को भक्ति के मार्ग पे चला सकती है, लेकिन गरीबदास जी की माता ने ऐसा किया। ऐसी माता को भी बार बार प्रणाम। भक्तों, अब आप वाणी को हम विराम देते हैं। आज का विषय यहीं तक रहेगा। दादू राम सत्य राम। ओम दा कहता दारिद्र मिटे